बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जब आदमी किसी शोबे में शामिल होता है तो उसको उस शोबे का बहुत शौक़ होता है। वो चाहता है कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊं। तो इस सूरत में दोस्तों का सहारा लेना पड़ता है, उस्तादों का सहारा लेना पड़ता है। मुखलिस दोस्त, मुखलिस उस्ताद हो तो आदमी बहुत जल्द कामयाब हो जाता है। तो इस सूरत में जब मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रखा तो मुझे भी दोस्त बनाने पड़े। तो मैं जिस दोस्त के पास जाता तो उसे मैं ये कहता कि मुझे चांदी का कुश्ता बनाने का बहुत शौक़ है। आप मुझे उस चांदी का कुश्ता बनाने का कोई आसान तरीका और कोई मुजर्रब तरीका जो है मुझे बताएं। तो इस तरह जो तरीका वो बताते थे तो मैं उस तरीके से बनाता तो मैं कामयाब ना हो सका। फिर उसके बाद मैं दूसरे के पास गया, उसने अपना तरीका बताया। फिर तीसरे के बाद गया, उसने अपना तरीका बताया। इस तरह ये करते करते मेरे 10 साल 12 साल गुजर गए, लेकिन मैं चांदी का कुश्ता बनाने में कामयाब ना हो सका। तो चांदी कभी चक्कर खाकर डली बन जाती, कभी दाने दाने बन जाते, कभी पीसक हो जाती, तो कुश्ता सही ना बन सका। तो इस सूरत में आकर कोशिशें करते करते एक हमें बुज़ुर्ग मिले और उन्होंने अपने तजर्बा से मुझे नवाजा और मैंने उनके तरीके से कुश्ता बनाया तो वो मेरा कुश्ता बन गया। तो अब हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको अभी तक चांदी का कुश्ता बनाना नहीं आता। तो आदमी जो है अपने दिल का राज बिल्कुल नहीं बताता, वो दिल में ही लेकर इस दुनिया से चला जाता है। तो ऐसा इल्म जो दिल में लेकर चला जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में चांदी का कुश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा जो मुजर्रब है और दिल का राज है और मेरी सारी ज़िंदगी की ये पूंजी है। तो इस सूरत में आप चांदी का कुश्ता बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है इकट्ठी करनी पड़ती हैं और इसमें तजर्बा भी होना चाहिए कि आपने ये चांदी कहाँ से लेनी है, कैसी लेनी है। इसके बाद आपने उसके लिए खर्ल करना है, खर्ल लेनी पड़ेगी। फिर आग जो है वो किस तरह देनी है। तो ये तमाम तरीका जात जो है इसको दिल में बिठाना होता है, जहन में बिठाना होता है और उसके बाद इसे जहन नशीन कर लेना होता है। बाद में फिर जो है एक मर्तबा जब ये कुश्ता बन जाएगा तो ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो इस सूरत में मैं अपने उस दोस्त को जिसने मुझे ये चांदी का कुश्ता बनाना सिखाया है, दिखाया है, मैं उसकी रूह को जो है इसाले सवाब पहुंचाता हूं और उनके लिए दुआ मांगता हूं। या अल्लाह, इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है और दोस्तों को जो है तरीक़ाकार बताया है, अपने इल्म से नवाजा है, तो या अल्लाह तुम इसको जन्नत में जगह दो, इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह जो है माफ़ कर दो। तो इसी तरह मैं भी आपकी खिदमत में ये चांदी का कुश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा जो ये कैसे बनाया जाता है। तो आप भी मेरे लिए दुआ करनी है, सेहत की दुआ करनी है, ज़िंदगी की दुआ करनी है और दुनिया से तो हमने जाना ही है, तो बाद में हमारी बख्शिश की दुआ करनी है। और ये कहते हैं
दिए से दिया जलाओ। तो आज मैं आपके दिए जो है ये जला रहा हूँ। कल आपने भी दूसरे दोस्तों को ये तरीका बताना है ताकि वो भी चांदी का कुश्ता बनाकर लोगों को फैज़ पहुंचा सके। तो ये चांदी का कुश्ता ये क्या फ़ायदा देता है? तो ये चांदी का कुश्ता ये ताकत का ख़जाना है कि तमाम बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कुश्ता खाया पिया हज़म और ग़िज़ा मांगता है, चेहरा सुर्ख कर देता है, जिस्म ताकतवर बना देता है, मर्दाना ताकत बहाल कर देता है, मर्दाना बीमारियां जो हैं दूर कर देता है और जिस्मानी ताकत बेबहा हो जाती है। तो इस सूरत में इस चांदी के कुश्ते को आप बनाएं। आप नहीं बना सकते तो आप अपने दोस्त हकीमों को बताएं, वो इस तरीके को समझकर वो बनाएं और अपने मरीज़ों को दें। तो इसके बाद ये बेज़रर चीज़ है, इसके साथ खुराक की बहुत ज़रूरत है। दूध घी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इससे कमज़ोरी दूर हो जाएगी, जिस्म का पीला पीला रंग ये ख़त्म हो जाएगा, चेहरा सुर्ख हो जाएगा और दोस्त आपके कहेंगे भी आप भी क्या चीज़ खाते हो, हमें भी बताओ ताकि हम भी इसे खाएं और हमारी भी सेहत आप जैसी हो जाए। मैं कुश्ता बनाने की तरफ चलता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने चांदी का बूरा लेना है, जो सोना साफ़ करते हैं, चांदी साफ़ करते हैं, उनसे लेना है। तो आजकल चांदी का बूरा लेना भी बहुत मुश्किल है। आप किसी ख़ास अपने दोस्त को साथ लेकर जाना जो आपको खालिस चांदी का बूरा लेकर दे। तो आपने 10 ग्राम चांदी का बूरा लेना है। तो ये जो है ये मेरे पास चांदी का बूरा है। तो ये इसमें से 10 ग्राम इसका वज़न करके इस खरल में डालना है और उसके बाद इसको खूब रगड़ना है, खूब अच्छी तरह बारीक करना है। इसके बाद आपने पारा लेना है जो पंसारी की दुकान से मिलेगा। तो आपने 10 ग्राम 15 ग्राम आपने ये पारा लेना है। 15 ग्राम पारा लेने के बाद इसे आप साफ़ करें। साफ़ करने के बहुत से तरीके हैं। कोई पेट्रोल में साफ़ करता है, कोई नमक में साफ़ करता है और कोई कच्ची ईंट जो होती है, पिल्ली ईंट उसको बोलते हैं, पीले रंग की होती है, ना पूरी पकी होती है ना कच्ची होती है, उसमें जो है रगड़ा देकर खूब रगड़ाई करते हैं और उसको साफ़ करते हैं। बाज़ आदमी जो है वो कपड़ा लेकर उसमें से 10-12 मरतबा 15 मरतबा जो है क्रॉस करते हैं, तो फिर वो पारा जो है साफ़ हो जाता है। तो आपने चांदी के साथ पारे को डालकर रगड़ना शुरू कर देना है। जब आप इसको रगड़ेंगे तो रगड़ते रगड़ते ये पारा चांदी के साथ शामिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसमें पंसारी की दुकान से ही ये लेंगे गंधक, इसको सल्फ़र बोलते हैं, इसको गंधक आंवला सार कहते हैं। ये 10 ग्राम ले लेना है। तो ये भी आपने 10 ग्राम खरल में डालकर पारा, चांदी और ये गंधक, इसको भी आपने खूब रगड़ना शुरू कर देना है। जब आप खूब रगड़ेंगे, खरल करेंगे, ये खरल करते करते ये काले रंग का पाउडर बन जाएगा। जब ये आप देखें ये पारा इसमें गायब हो गया है, पारा
नज़र नहीं आता, इसकी चमक ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद आपने, ये है सुम्मुल फार, अरबी में इसको, इस दवाई को कहते हैं सुम्मुल फार, और इसे फ़ारसी में कहते हैं मर्ग मूश, और हमारे उर्दू में कहते हैं सेंखिया। तो ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। ये 10 ग्राम लेकर ये भी आपने इसमें खल में डालकर इसको रगड़ना शुरू कर देना है। तो इसमें आपने 4 चीज़ें डाल दी हैं, चांदी का बुरादा, पारा, गंधक और सुम्मुल फार, ये 4 चीज़ें आपने डाल दी और इसका वज़न हो गया 40 ग्राम। और आपने इसको रगड़ते 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 बारीक मैदे की तरह कर देना है, और ये पारा इसमें आपको नज़र नहीं आएगा और ये काले रंग का पाउडर हो जाएगा। जब ये पाउडर बन जाए तो आपने एक कप ले लेना है, जिसको मग्गा भी बोलते हैं। ये मग्गा है चाय वाला, इसकी डंडी तोड़ देनी है और उसके बाद आपने इसको गारा लगाना है। गारा लगाकर अच्छे तरीके से खुश्क करना है। तो इसके ऊपर तकरीबन 1 मरतबा गारा लगाने के बाद फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा इसके ऊपर जो है 2-3 तहें जो है लगाकर सुखाकर खुश्क कर देना है। और उसके बाद ये पाउडर जो है आपने इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद आपने इसके ऊपर ढकना जो है ये ऐसे रख कर इसको बंद करना है, गारा लगाना है, अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है ताकि इसमें से कोई हवा वगैरह जो है बाहर ना निकले। जब ये सूख जाए, खुश्क हो जाए, तो आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आप रेत डालें या उपलों की राख डालें, इतनी डालें कि ये कप जो है इतना जो है ऊपर रह जाए, बाकी इसमें छुप जाए। तो ये इस तरह आपने इसको रख देना है। ये इस तरह रख दिया गया है। इसको दबा देना है अच्छे तरीके से। आपने 1 पाव उपले लेकर बारीक करके इसके ऊपर डाल देने हैं। इसके ऊपर डालने के बाद आपने उसे आग जला देनी है। ये ऐसा ऐसा जलते 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 जब ये ठंडा हो जाए तो उस राख को ऐसे ऐसे बिठा देना है। ऐसे बिठाने के बाद फिर आपने आधा किलो उपले लेकर उसे बारीक करके फिर इसके ऊपर ऐसे डालकर इसे जला देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर उस राख को ऐसे दबाकर फिर इसके ऊपर 3 पाव उपले बारीक करके फिर इसको आग जला देनी है। तो जब आप 3 मरतबा आग दे दोगे तो आग देने के बाद ये ठंडा हो जाए तो फिर जब आप इसको खोलोगे तो खोलने के बाद इसमें से आपको सुर्ख रंग का कुश्ता मिलेगा। अब पारा जो है ये रूह है, सुम्मुल फार रूह है, और गंधक सल्फर जो है ये भी रूह है। ये उड़ने वाली चीज़ें हैं। चांदी ये नहीं उड़ती, तो लिहाजा इसमें से कुछ वज़न उड़ जाएगा। और आपको अगर 30 ग्राम जो है आपके कुश्ते का वज़न निकल आया है तो समझे आपका कुश्ता बेहतरीन कामयाब बन गया है। अगर आपका कुश्ता 35 ग्राम आया है तो फिर भी बेहतरीन है कुश्ता। तो ये कुश्ता जो है ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है कुश्ता, तो इसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कुश्ता चांदी सम पार। सम का मतलब सुम्मुल फार और पार का मतलब पारा। तो इसमें जो है ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो हैं ये कुश्ता बन गई हैं और गंधक जो है तकरीबन उड़ जाती है। तो ये इसका वज़न जो है 30 ग्राम इसका वज़न बना है। और इसका रंग जो है ये देख लें
कि इसका रंग जो है ये कैसा बना हुआ है। तो ये कुश्ता बना हुआ है, इसको आपने खर्ल करना है। खर्ल करके खूब अच्छे तरीके से यकजान करके फिर आपने इसको संभाल कर रख लेना है। तो ये जी कुश्ता चांदी जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चांदी का कुश्ता आपने कैसे खाना है। अब मैं इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ कि आपने सुबह खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद आपने मक्खन लेना है और मक्खन आपने चम्मच में डालकर उंगली से ऐसे थोड़ा सा खड्डा बनाना है और उसमें ये एक चावल के करीब कुश्ता लेकर उस मक्खन में डालकर गोली सी बनाकर मुंह में डालकर खा लेनी है। बाद में 1-2 चम्मच मक्खन की आपने खा लेनी है। बस इसके बाद आपको प्यास लगे तो आपने दूध पीना है। खुश्की महसूस हो तो आपने दूध में 1 चम्मच देसी घी का डालकर वो पी लेना है। और इसके बाद जब फिर दोबारा आपको महसूस हो कि भाई मुझे खुश्की हो रही है, प्यास लग रही है, तो आपने फिर दूध पी लेना है। तो इस तरह करके आपने इस कुश्ते की ज़रूरत जो है पूरी करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चंद दिन आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जिस्म हल्का फुल्का, मोटा ताज़ा, सुर्ख रंग का हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। और उसके बाद जो मर्दाना कमज़ोरियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे दुआएं दोगे। अस्सलाम वालेकुम।